कई बार जीवन में ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, फिर भी उनकी मंजिल एक नहीं बन पाती। बाहर से देखने वाले लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं। वे कहते हैं कि अगर सच में प्रेम होता तो दोनों कभी अलग नहीं होते। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है। प्रेम होना और साथ रह पाना, ये दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। प्रेम दिल का फैसला है, लेकिन साथ निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, समझ, धैर्य, हिम्मत और सही समय भी चाहिए। यही कारण है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आज भी किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रेम झूठा था। कई बार प्रेम सच्चा होता है, लेकिन परिस्थितियां उससे भी कठिन होती हैं। इसलिए किसी रिश्ते को सिर्फ उसके अंत से मत समझो। ये भी देखो कि उसके पीछे कितनी मजबूरियां, कितने डर, कितनी चुप्पियां और कितनी अधूरी बातें छिपी थी। सबसे बड़ा दुख तब पैदा होता है जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, दोनों सोचते हैं कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कोई भी इंसान मन नहीं पढ़ सकता। अगर दिल की बात दिल में ही रह जाए तो धीरे धीरे गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। एक इंसान सोचता है कि अगर उसे सच में मेरी परवाह होती तो वो खुद समझ जाता। दूसरा इंसान यही बात अपने मन में सोच रहा होता है। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहते। कोई पहला कदम नहीं बढ़ाता। धीरे धीरे चुप्पी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पार देखना मुश्किल हो जाता है। सच तो यह है कि बहुत से रिश्ते किसी बड़े झगड़े से नहीं टूटते, वे छोटी छोटी अनकही बातों के बोझ से टूटते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा दर्द जमा होता रहता है, और एक दिन वही दर्द दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार बना देता है कि प्रेम होते हुए भी साथ नहीं बच पाता। एक और बहुत बड़ी वजह होती है डर। इंसान कई बार प्रेम से नहीं, अपने डर से हार जाता है। किसी को खो देने का डर, परिवार को दुखी करने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, असफल होने का डर, या फिर अपने ही दिल के टूट जाने का डर। ये डर धीरे धीरे इंसान को ऐसा बना देता है कि वो वही बातें कहने लगता है जो उसका दिल कहना ही नहीं चाहता। कई लोग अपने सबसे प्रिय इंसान को सिर्फ इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। कुछ लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वे प्रेम करते हैं लेकिन अपने डर से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए याद रखना, हर बिछड़ने वाला रिश्ता नफरत की वजह से नहीं टूटता। बहुत से रिश्ते डर की वजह से भी अधूरे रह जाते हैं, और डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वो इंसान के अपने ही मन में बैठा होता है। फिर समय भी अपना काम करता है। जीवन किसी एक रिश्ते के लिए रुकता नहीं। पढ़ाई, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, सपने, शहर, परिस्थितियां, सब कुछ बदलता रहता है। कई बार दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की दिशा अलग हो जाती है। एक को परिवार की जिम्मेदारी निभानी होती है, दूसरे को अपने जीवन की लड़ाई लड़नी होती है। दोनों चाहकर भी एक दूसरे के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते जितना पहले निकालते थे। धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। अगर उस दूरी के बीच भरोसा और बातचीत बनी रहे तो रिश्ता बच जाता है, लेकिन अगर दूरी के साथ चुप्पी भी आ जाए तो प्रेम होने के बावजूद दिल दूर होने लगते हैं। इसलिए कई बार समस्या दूरी नहीं होती, दूरी के दौरान पैदा हुई खामोशी होती है। जो लोग उस खामोशी को भरना नहीं सीखते, वे धीरे धीरे एक दूसरे को खो देते। कई बार अहंकार भी प्रेम से बड़ा बन जाता है। ये अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कई बार वो सिर्फ इतना कहता है कि पहले वही फोन करेगा, पहले वही माफी मांगेगा, पहले वही समझेगा, और दोनों इसी इंतजार में बैठे रहते हैं। समय बीतता रहता है, मन के अंदर प्रेम रहता है, लेकिन होठों पर चुप्पी रहती है। धीरे धीरे वो चुप्पी आदत बन जाती है। फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खाली जगह हमेशा रह जाती है। इसलिए याद रखना, रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान गुस्सा नहीं पहुंचाता, बल्कि वो अहंकार पहुंचाता है जो इंसान को झुकने नहीं देता। जो ये सोचता रहता है कि अगर मैं पहले आगे बढ़ गया तो मैं हार जाऊंगा, जबकि प्रेम में झुकना हार नहीं होता। कई बार वही सबसे बड़ी जीत होती है,
और शायद सबसे गहरी बात यह है कि केवल प्रेम किसी रिश्ते को नहीं बचा सकता। प्रेम एक बीज है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनने के लिए विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, धैर्य चाहिए, बातचीत चाहिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास भी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज भी लगातार कम होती जाए तो प्रेम अकेला थकने लगता है। इसलिए दो लोग एक दूसरे को चाहकर भी साथ नहीं रह पाते, क्योंकि चाहत के साथ जीवन जीने की समझ भी चाहिए। जब प्रेम के साथ समझ जुड़ जाती है तब रिश्ता हर मुश्किल से निकल जाता है। लेकिन जब प्रेम के साथ डर, अहंकार और चुप्पी जुड़ जाए तब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। और यही जीवन का सबसे शांत, सबसे गहरा और सबसे दर्द भरा सच है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि दो लोगों के अलग हो जाने का सबसे बड़ा कारण हमेशा प्रेम की कमी नहीं होती, कई बार खुद को न समझ पाना होता है। जब इंसान अपने ही मन से परिचित नहीं होता तब वह दूसरे को भी सही तरह से नहीं समझ पाता। उसे हर बात में अपनी उम्मीद दिखाई देती है। वो चाहता है कि सामने वाला उसके मन के हिसाब से चले, उसकी भावनाओं को बिना बताए समझ ले, उसकी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग परिवारों में पले बढ़े, दो अलग अलग अनुभवों के साथ जीवन में आते हैं। उनकी सोच अलग होती है, उनकी आदतें अलग होती हैं, उनका डर अलग होता है। अगर दोनों एक दूसरे की इस अलग पहचान को स्वीकार करना सीख जाएं तो रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जाता है। लेकिन अगर दोनों हर समय यही कोशिश करते रहें कि सामने वाला मेरे जैसा बन जाए तो प्रेम होते हुए भी दूरी पैदा होने लगती है। क्योंकि प्रेम किसी को बदलने का नाम नहीं है, प्रेम किसी को समझने का नाम है। जिस दिन समझ खत्म हो जाती है उसी दिन दिलों के बीच की दूरी शुरू हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। एक इंसान चाहता है कि रिश्ता उसके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बने, जबकि दूसरा अपने परिवार, अपने काम या अपने सपनों की जिम्मेदारियों में उलझा होता है। दोनों गलत नहीं होते, लेकिन दोनों की ज़रूरतें अलग होती हैं। अगर इस अंतर पर खुलकर बात न हो तो धीरे धीरे मन में शिकायतें जमा होने लगती हैं। एक सोचता है कि उसे मेरी परवाह नहीं रही, दूसरा सोचता है कि मेरी मजबूरी को कोई समझना ही नहीं चाहता। दोनों अपने अपने दर्द के साथ जीते रहते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक खामोश दूरी बढ़ती रहती है। यही वजह है कि कई रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। हर अधूरी बात, हर दबा हुआ दुख और हर अनकही उम्मीद उस दूरी को और बड़ा करती जाती है। फिर एक और गहरी बात सामने आती है। बहुत से लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम निभाना नहीं जानते। प्रेम सिर्फ भावना नहीं है। अगर प्रेम केवल भावना होता तो हर प्रेम कहानी का अंत सुखद होता। लेकिन रिश्ता चलाने के लिए भावना के साथ धैर्य भी चाहिए, सुनने की आदत भी चाहिए और अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखने की समझ भी चाहिए। कई बार दो लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हर छोटी बात पर एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में खुद भी याद नहीं रखना चाहते। धीरे धीरे शब्दों के घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि प्रेम होते हुए भी दिल पास आने से डरने लगता है। इसलिए केवल ये कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ काफ़ी नहीं है। ये भी सीखना पड़ता है कि उस प्रेम को हर दिन सम्मान और संवेदनशीलता के साथ कैसे जिया जाए। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि लोग बुरे होते, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को खो रहे होते हैं और दोनों को इसका एहसास बहुत देर से होता है। शुरुआत में एक इंसान कोशिश करता है, दूसरा लापरवाह रहता है। फिर कुछ समय बाद पहला थक जाता है और दूसरा कोशिश करना शुरू करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों की कोशिशें कभी एक समय पर नहीं मिलती। यही जीवन का दर्द है। प्रेम था, लेकिन सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया। इसलिए कई बार रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन नफरत नहीं होती, बल्कि देर होती है। देर से कही गई माफ़ी, देर से जताई गई परवाह और देर से किया गया एहसास कई बार उस रिश्ते को वापस नहीं ला पाता जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। एक और कारण है जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। कई लोग अपने पुराने घाव लेकर नए रिश्ते में आते हैं।
किसी का पहले विश्वास टूटा होता है, किसी को पहले छोड़ दिया गया होता है, किसी ने बचपन में अपनापन नहीं पाया होता। बाहर से वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं डर अभी भी जिंदा होता है। फिर जैसे ही नया रिश्ता गहरा होने लगता है, पुराने डर जाग जाते हैं। छोटी सी बात भी उन्हें बहुत बड़ी लगने लगती है। उन्हें हर जगह वही दर्द दिखाई देने लगता है जो उन्होंने पहले कभी झेला था। सामने वाला समझ नहीं पाता कि इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों आई। लेकिन सच यह है कि प्रतिक्रिया आज की घटना पर नहीं, पुराने घाव पर होती है। अगर दोनों इस बात को समझ लें तो रिश्ता बच सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाएं तो प्रेम होते हुए भी दूरी बढ़ती जाती है। और तब तुम्हें यह एहसास होता है कि दो लोग एक दूसरे को चाहकर भी साथ इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि केवल दिलों का मिलना काफ़ी नहीं होता। दो जिंदगियों का साथ चलना भी सीखना पड़ता है। प्रेम रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर हर दिन चलने का फैसला दोनों को करना पड़ता है। अगर उस सफ़र में बातचीत बनी रहे, सम्मान बना रहे, भरोसा बना रहे और दोनों अपने अहंकार से ज़्यादा रिश्ते को महत्व दें तो बहुत सी मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर चुप्पी बढ़ जाए, डर बढ़ जाए और मैं का भाव हमसे बड़ा हो जाए तो प्रेम होते हुए भी दो लोग अलग हो जाते हैं। तब बाहर से लोग कहते हैं कि शायद प्रेम कम था, जबकि सच ये होता है कि प्रेम था, लेकिन उसे बचाने की समझ, धैर्य और साहस धीरे धीरे रास्ते में कहीं छूट गया। धीरे धीरे तुम्हें एक और सच्चाई समझ में आने लगती है। कई बार दो लोग इसलिए साथ नहीं रह पाते क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम तो करते लेकिन अपने भीतर के डर से कभी बाहर नहीं निकल पाते। हर इंसान अपने साथ कुछ पुराने अनुभव लेकर चलता है। किसी को पहले धोखा मिला होता है, किसी ने अपने माता पिता का टूटता हुआ रिश्ता देखा होता है, किसी ने बचपन से ही अपनापन कम महसूस किया होता है। ये पुराने अनुभव मन के अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो इंसान सामने वाले को नहीं, अपने पुराने डर को देखने लगता है। अगर सामने वाला एक दिन व्यस्त हो जाए तो उसे लगता है कि शायद अब वो भी छोड़ देगा। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसे लगता है कि अब रिश्ता खत्म होने वाला है। इस तरह वो वर्तमान में नहीं जीता, बल्कि अपने पुराने दर्द के साथ जीता रहता है। यही वजह है कि प्रेम होने के बाद भी भरोसा पैदा नहीं हो पाता, और जहाँ भरोसा नहीं बनता वहाँ साथ लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि कई रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं, सुनने की कमी से टूटते हैं। आज हर इंसान अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सामने वाले की बात पूरे मन से सुनते हैं। जब कोई दुखी होता है तो उसे सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसकी बात बिना टोके सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। धीरे धीरे यही कमी रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। एक इंसान सोचता है कि मेरी बात कभी समझी ही नहीं गई, दूसरा इंसान भी यही महसूस करता है। दोनों अपने अपने दर्द में उलझे रहते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनकी बातें सुने तो उसे साफ दिखाई देगा कि दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, दोनों सिर्फ समझे जाना चाहते हैं। लेकिन जब सुनना बंद हो जाता है तब समझ भी खत्म होने लगती है, और जब समझ खत्म होती है तब प्रेम धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। एक और बहुत बड़ी वजह होती है समय पर अपने दिल की बात न कहना। बहुत से लोग अपने मन की बातें इसलिए छिपा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए। वे सोचते हैं कि अभी चुप रहना बेहतर है, लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे दीवार बन जाती है। एक छोटी सी तकलीफ अगर उसी समय प्यार से कह दी जाए तो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो सकती है, लेकिन वही बात महीनों तक मन में दबा कर रखी जाए तो वो शिकायत बन जाती है। फिर शिकायत धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए रिश्ते को सबसे ज़्यादा नुकसान झगड़े नहीं पहुंचाते, बल्कि वे बातें पहुंचाती हैं जो कभी कही ही नहीं गई। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर दोनों के दिल एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग अलग होने के बाद कहते हैं, काश हमने उस समय खुलकर बात कर ली होती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि कुछ लोग प्रेम को पकड़ कर रखना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। उन्हें हर समय ये डर रहता है कि कहीं सामने वाला दूर न हो जाए, इसलिए वे उसे हर बात पर रोकने लगते हैं, हर दोस्ती पर सवाल उठाने लगते हैं, हर देर से आए जवाब पर नाराज़ होने लगते हैं।
उन्हें लगता है कि ऐसा करने से रिश्ता बच जाएगा, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। जिस रिश्ते में सांस लेने की जगह न बचे वो धीरे धीरे थकने लगता है। प्रेम को कैद नहीं किया जा सकता, वो भरोसे में खिलता है, डर में नहीं। जो इंसान सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हारी आज़ादी से नहीं डरता। उसे भरोसा होता है कि अगर रिश्ता सच्चा है तो तुम्हें बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ असुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ प्रेम होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बनने लगते हैं। और जब रिश्ता बोझ बन जाए तो दिल साथ रहना चाहता है, लेकिन मन थक जाता है। एक और बात जीवन बार बार सिखाता है, केवल आई लव यू कह देना प्रेम नहीं। प्रेम हर दिन छोटे छोटे कामों में दिखाई देता है। जब सामने वाला थका हो और तुम उसका हाल पूछो, जब वो परेशान हो और तुम उसके साथ कुछ देर चुपचाप बैठ जाओ, जब वो गलती करे और तुम उसे अपमानित करने के बजाय समझाने की कोशिश करो, जब उसकी सफलता पर तुम्हारे दिल से खुशी निकले, जब उसकी असफलता में तुम उसका हाथ पकड़कर कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही छोटी छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। लेकिन अगर ये बातें धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो प्रेम भी अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए कई बार दो लोग एक दूसरे को चाहते हुए भी साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने प्रेम को महसूस तो किया लेकिन उसे हर दिन जीना नहीं सीखा। और फिर एक दिन तुम्हें यह एहसास होता है कि दो लोगों का साथ सिर्फ किस्मत से नहीं चलता। किस्मत दो लोगों को मिला सकती है, लेकिन उन्हें साथ बनाए रखने का काम उनकी समझ, उनके धैर्य और उनके व्यवहार का होता है। अगर दोनों हर दिन थोड़ा सा झुकना सीख लें, थोड़ा सा सुनना सीख लें, थोड़ा सा माफ़ करना सीख लें और हर बार अपने अहंकार से पहले रिश्ते को रख दें, तो बहुत सी मुश्किलें अपने आप छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर दोनों अपने अपने दर्द में ही उलझे रहें, अपनी बात ही सबसे सही मानते रहें और चुप्पी को बातचीत से बड़ा बना दें, तो प्रेम होते हुए भी रास्ते अलग हो जाते हैं। तब लोग कहते हैं कि शायद दोनों की किस्मत में साथ नहीं लिखा था, जबकि सच ये होता है कि किस्मत ने उन्हें मिलाया था, लेकिन उन्हें साथ रखने वाली समझ रास्ते में कहीं खो गई। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि कई बार दो लोग इसलिए साथ नहीं रह पाते क्योंकि वे एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। जीवन किसी का इंतज़ार नहीं करता, हर दिन अपने साथ नए हालात लेकर आता है। अगर उस समय हिम्मत न दिखाई जाए तो बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। बहुत से लोग अपने दिल की बात सालों तक छिपा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि अभी समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं, रास्ते बदल जाते हैं और कई बार ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां चाहकर भी पहले जैसा कुछ नहीं किया जा सकता। तब दोनों के दिल में प्रेम तो रहता है, लेकिन उनके बीच पूरा जीवन आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कई रिश्ते प्रेम की कमी से नहीं, देर से लिए गए फैसलों की वजह से अधूरे रह जाते हैं। फिर तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि कुछ लोग प्रेम करते हुए भी अपनी भावनाएं कभी खुलकर नहीं दिखा पाते। बचपन से उन्हें यही सिखाया गया होता है कि अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाओ, ज़्यादा प्यार मत जताओ, ज़्यादा झुको मत, नहीं तो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। यही सीख धीरे धीरे उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। फिर जब उनके जीवन में सच में कोई ऐसा इंसान आता है जिसे वे दिल से चाहते हैं, तब भी वे अपने मन की बात पूरी तरह नहीं कह पाते। बाहर से वे सामान्य बने रहते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। सामने वाला इसे उदासीनता समझ लेता है, उसे लगता है कि शायद प्रेम कम है, जबकि सच ये होता है कि प्रेम बहुत गहरा होता है, लेकिन उसे व्यक्त करना नहीं आता। इसी गलतफहमी की वजह से कई खूबसूरत रिश्ते बिना किसी बड़ी गलती के भी ख़त्म हो जाते हैं। दोनों के दिल भरे होते हैं, लेकिन दोनों की ज़ुबान चुप रहती है। एक और कारण बहुत गहरा है। कई बार दो लोग एक दूसरे को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर बार जीतना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं पहले माफ़ी मांग लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, अगर मैं पहले फ़ोन करूँगा तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, अगर मैं पहले झुक गया तो सामने वाला मुझे हल्के में लेने लगेगा। यही सोच धीरे धीरे रिश्ते को भीतर से खोखला कर देती है। सच तो यह है कि प्रेम में झुकना हार नहीं होता। झुकना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे लिए रिश्ता तुम्हारे अहंकार से बड़ा है।
लेकिन जब अहंकार दिल से बड़ा हो जाता है तब दो लोग एक दूसरे को चाहते हुए भी दूर चले जाते हैं। बाद में वही लोग रातों को जाग कर सोचते हैं कि अगर उस दिन मैंने सिर्फ एक फ़ोन कर लिया होता, अगर उस दिन मैं थोड़ा सा झुक गया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि सच्चे प्रेम में साथ रहना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। कई बार किसी की खुशी के लिए उसे आज़ाद कर देना भी प्रेम का हिस्सा होता है। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन जीना बहुत कठिन है। अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए कि तुम्हारी वजह से सामने वाला हर दिन टूट रहा है, अगर परिस्थितियां ऐसी हों कि साथ रहना दोनों के लिए दुख का कारण बन गया हो, तो कई बार प्रेम अपने लिए नहीं सामने वाले के लिए फैसला लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेम ने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना सीख लिया। दुनिया ऐसे फैसलों को अक्सर समझ नहीं पाती। लोग कहते हैं कि अगर सच में प्यार होता तो दोनों कभी अलग नहीं होते, लेकिन जीवन में कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जहां अलग होना हार नहीं बल्कि दोनों की भलाई बन जाता है। ऐसे फैसले बहुत दर्द देते हैं, लेकिन कई बार वही सबसे ईमानदार फैसले होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब दोनों अपनी अपनी राह पर चलने लगते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच में कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। सच्चा प्रेम नफरत में नहीं बदलता। अगर प्रेम सच था तो अलग होने के बाद भी मन के किसी कोने में उस इंसान के लिए सम्मान बचा रहता है। तुम उसकी बुराई नहीं करना चाहते, तुम उसकी असफलता नहीं चाहते, तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि वो जहां भी रहे खुश रहे। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। आकर्षण खत्म होने के बाद शिकायत छोड़ जाता है, लेकिन प्रेम खत्म होने के बाद भी दुआ छोड़ जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग सालों बाद भी एक दूसरे को याद करके मुस्कुरा देते। उनके जीवन साथ नहीं चल पाए, लेकिन उनके दिल में कड़वाहट नहीं बची। और तब तुम्हें यह एहसास होता है कि दो लोग एक दूसरे को चाहकर भी साथ क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि प्रेम अकेले जीवन नहीं चलाता। प्रेम के साथ सही समय, सही समझ, सही बातचीत, सही फैसले और दोनों का भावनात्मक रूप से तैयार होना भी ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी बार बार टूटती रहे तो प्रेम धीरे धीरे थकने लगता है। इसलिए किसी भी अधूरी प्रेम कहानी को देखकर ये मत कहना कि उनका प्रेम सच्चा नहीं था। कई बार प्रेम पूरी तरह सच्चा होता है, लेकिन जीवन उससे कहीं ज़्यादा कठिन होता है। और यही जीवन का सबसे शांत, सबसे गहरा और सबसे दर्द भरा सच है। आखिर में मैं तुमसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जब भी तुम किसी अधूरी प्रेम कहानी को देखो तो जल्दी से ये फैसला मत कर लेना कि उनका प्रेम सच्चा नहीं था। हर रिश्ता बाहर से वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। बहुत से आंसू ऐसे होते हैं जो किसी की आंखों से नहीं, दिल के भीतर बहते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कभी शब्दों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए कई बार दो लोग एक दूसरे को पूरी सच्चाई से चाहते हैं, फिर भी साथ नहीं रह पाते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम हार गया। कई बार जीवन की परिस्थितियां, परिवार की जिम्मेदारियां, समय की दूरी, मन के डर और अपने भीतर की अधूरी समझ मिलकर ऐसा रास्ता बना देते हैं जहां दोनों को अलग अलग दिशाओं में चलना पड़ता है। बाहर से ये बिछड़ना दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं प्रेम अपनी जगह पर बना रहता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन नफरत में भी नहीं बदलता। वो एक शांत याद बन जाता है जो समय समय पर दिल को ये याद दिलाती रहती है कि जीवन में कभी कोई ऐसा भी था जिसने तुम्हें सच में चाहा था। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान बचाए रखना है। अगर अलग होने के बाद भी तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए बुराई नहीं आती, अगर तुम उसकी असफलता नहीं चाहते, अगर तुम दिल से यही चाहते हो कि वो जहां भी रहे खुश रहे, तो समझ लेना कि तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ कम था और अपनापन ज्यादा था। आकर्षण जब टूटता है तो अक्सर गुस्सा छोड़ जाता है, अहंकार छोड़ जाता है, शिकायत छोड़ जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम जब अधूरा रह जाता है तब भी दिल में एक दुआ छोड़ जाता है। वह तुम्हें बदला लेने की आग नहीं देता, वह तुम्हें यह सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा पाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें बदलने के लिए आते हैं।
कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तब जीवन उन्हें किसी और राह पर ले जाता है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार मन को धीरे धीरे शांति देता है। फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा दुख किसी के चले जाने का नहीं होता, बल्कि उस बात का होता है जो कभी कही ही नहीं गई। कितने लोग हैं जो आज भी रात को सोने से पहले यही सोचते हैं कि काश उस दिन मैंने अपने मन की बात कह दी होती, काश मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती, काश मैंने एक बार और कोशिश कर ली होती। यही काश इंसान को सबसे ज़्यादा थकाता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तुम्हें सच में परवाह है, तो अपने मन की बात कहने में देर मत करना। सम्मान के साथ कहो, सच्चाई के साथ कहो, लेकिन चुप्पी को अपनी किस्मत मत बनने दो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद शब्द लौटते नहीं, अवसर वापस नहीं आते। और कई बार पूरी जिंदगी सिर्फ एक अधूरी बातचीत की वजह से बदल जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया भी बदलने लगता है। अब तुम रिश्तों को सिर्फ इस बात से नहीं मापते कि वे कितने साल चले, तुम ये देखने लगते हो कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। अगर किसी रिश्ते ने तुम्हें धैर्य सिखाया, लोगों को समझना सिखाया, अपने अहंकार को पहचानना सिखाया, सम्मान का मूल्य समझाया और ये एहसास कराया कि प्रेम सिर्फ लेने का नहीं, देने का भी नाम है, तो वो रिश्ता अधूरा होकर भी तुम्हें बहुत कुछ दे गया। जीवन में हर रिश्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। समझदार वही इंसान है जो दर्द से सिर्फ आंसू नहीं लेता, बल्कि सीख भी लेता है, क्योंकि जो सीख ले लेता है उसके जीवन में वही गलती दोबारा नहीं दोहराई जाती। और फिर तुम्हें सबसे गहरी बात समझ में आती है, प्रेम का उद्देश्य सिर्फ दो लोगों को हमेशा साथ रखना नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान के भीतर छिपी हुई अच्छाई को जगाना है। अगर किसी रिश्ते ने तुम्हें पहले से ज़्यादा धैर्यवान बनाया, पहले से ज़्यादा सच्चा बनाया, पहले से ज़्यादा संवेदनशील बनाया और दूसरों के दर्द को समझना सिखाया, तो वह प्रेम व्यर्थ नहीं गया, वो तुम्हारे भीतर जीवित है। इसलिए किसी अधूरी प्रेम कहानी को अपनी हार मत समझना, उसे अपने जीवन की एक गहरी सीख समझना। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहने के लिए बने होंगे वे सम्मान, भरोसे और समझ के साथ तुम्हारे साथ चलेंगे, और जो लोग किसी कारण से चले गए उन्हें कड़वाहट के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ विदा करना सीखो। क्योंकि हर मिलने वाला इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बनता, लेकिन हर सच्चा रिश्ता तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ अनमोल ज़रूर सिखा जाता है। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि दो लोग एक दूसरे को चाहकर भी साथ क्यों नहीं रह पाते, तो बस इतना कहना, क्योंकि प्रेम अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन एक जीवन साथ जीने के लिए प्रेम के साथ भरोसा, समझ, सही समय, धैर्य, संवाद और साहस भी चाहिए। जब ये सब एक साथ चलते हैं तो रिश्ता हर कठिनाई पार कर लेता है। लेकिन जब डर, चुप्पी, अहंकार और अधूरी बातें इनकी जगह ले लेती हैं, तो दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हुए भी अलग राहों पर चल पड़ते हैं। फिर भी यदि प्रेम सच्चा था तो वो हारता नहीं, वो इंसान को थोड़ा और गहरा, थोड़ा और विनम्र और पहले से कहीं ज़्यादा इंसान बना देता है। और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी जीत है।